और एक लड़की से बेहद प्यार करता था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। बेचारा भोला भाला सा प्यार में एकदम अंधा। लेकिन उन दोनों के प्यार में दो बड़ी रुकावटें आ रही थी। पहली यह कि वह लड़का बहुत गरीब था, वहीं दूसरी यह कि लड़का अलग जाति से था और लड़की अलग जाति से थी। एक लड़का अक्सर एक लड़की से पूछता था क्या वह उससे शादी करेगी। लड़की जवाब देती थी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। अगर हम भाग कर शादी करेंगे तो आजकल का समाज तुम्हें मालूम है कितना बुरा है, यह हमें जीने नहीं देगा। लड़का लड़की से कहता है अगर हमारी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी। इस पर लड़की कहती है मेरी सांसें रुक सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। समय निकलता गया। लड़की के घर वाले ने लड़की के लिए एक लड़का देख लिया। जब लड़के को यह बात मालूम हुई तो वह उस लड़की के अंदर अपने लिए नफरत पैदा करने लगा। वह जानबूझकर ऐसे काम करने लगा जो लड़की को पसंद नहीं थे। इससे लड़की उस लड़के से नफरत करने लगी। अब उस लड़की की शादी किसी और से और हो रही है। वह लड़का अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने लड़की की छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा मैं जो कुछ भी कहूँ वह सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बहन आए तो उसे रिकॉर्डिंग सुना देना। लड़की की शादी हो जाती है और वह 3 दिन बाद अपने घर आती है। लड़की की बहन कहती है दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की कहती है हाँ सुनाओ, क्या सुनाना है। अब जैसे ही वह फ़ोन चलाती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। लड़की अपनी बहन से कहती है यह आवाज़ तो मनोज की लग रही है। इस पर उसकी बहन कहती है दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन मनोज का फ़ोन आया था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब आप खुद सुन लीजिए। फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू होती है और मनोज रो रो कर कह रहा था आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता। आरती मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। बस इतना कहकर फ़ोन कट हो जाता है और ये बात सुनकर आरती बहुत रोती है और अपनी बहन से कहती है कि तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन मनोज का फ़ोन आया था। छोटी बहन भी रोने लगती है और कहती है दीदी मैं क्या करती, मैं कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। अब आरती उसी नंबर पर फ़ोन लगाती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, मनोज कहाँ है। मनोज की माँ। वह रोने लगती है और कहती है बेटी मनोज अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरती रोते हुए आंटी ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। मनोज की माँ पता नहीं बेटी मेरी मनोज की ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। उसने कसम खा ली कि वह किसी की शादी नहीं करेगा। आंटी ये कब की बात है। मनोज की माँ 22 नवंबर की। यह सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। दोस्ती 22 नवंबर को उस लड़की की शादी थी। यह सब सुनकर वह लड़की बहुत रोई। लड़की सोचने लगी मैंने अपने मनोज पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर उस समय मैंने विश्वास किया होता तो वह इस तरह जिंदा रहकर भी मुर्दा नहीं होता। दोस्तों विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोगों को समझना चाहिए जिससे जैसा मनोज के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। अगर प्यार करते हो तो निभाना भी सीखो। प्यार हमें जीने की वजह देता है। प्यार ही की वजह से ही दुनिया आज कायम है।